जय हिंद। स्वागत है आपका इंडियन न्यूज़ एनालिसिस के एक नए एपिसोड में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पाकिस्तानी JF-17 थंडर के बारे में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे ताइवान की न्यूज़ चैनल ने पाकिस्तान के JF-17 थंडर का मजाक उड़ाया है और कैसे उन्होंने ये दावा किया है कि चाइना ने एक बार फिर से पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाया है। और उनका ये भी दावा है कि चाइना अपने जितने भी डंप एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान को बेचने के लिए उनमें अलग अलग प्रकार से चेंजेस कर रहा है। तो चलिए जान लेते हैं पूरे खबर की सच्चाई क्या है। दोस्तों, ताइवान न्यूज़ के हिसाब से चाइना ये नैरेटिव बना के हमेशा चलता है कि उसके जो जहाज़ हैं वो दुनिया में सबसे अच्छे हैं और इसी चीज़ का चस्का उसने पाकिस्तान को दिया और पाकिस्तान भी चाइना के इस झांसे में आया और दोनों ने JF-17 थंडर को लेकर के आपसी डील साइन कर ली। और पाकिस्तान का जो एक्सपीरियंस रहा है अभी तक JF-17 थंडर को लेकर के वो चाइना से एकदम उलट रहा है। एक तरफ जहां चाइना ये दावा करता है कि JF-17 काफ़ी वर्दी एयरक्राफ्ट है, काफ़ी डेडली एयरक्राफ्ट है, वहीं चाइना पाकिस्तान का आज तक जो रिएक्शन रहा है वो कुछ अलग ही कहानी बयां करता है। क्योंकि अभी ताइवान ने यह दावा किया है कि JF-17 के जो टेस्ट शॉर्टीज थी वो उसी के आइलैंड के पास आयोजित की जा रही थी और जब JF-17 के स्ट्रक्चर पर नोटिस किया गया तो उन्होंने ये पाया कि इसमें बहुत सारे स्ट्रक्चरल इशू है जो कि आने वाले भविष्य में इस वेपन प्लेटफॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा घातक साबित हो सकते हैं। और ताइवान का ये भी दावा है कि पाकिस्तानी वायुसेना के बहुत से अधिकारी इस चीज़ को जानते हैं लेकिन किसी दबाव के कारण वो इसको नहीं व्यक्त कर पा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान का चीनी जहाज़ को खरीदना और अमेरिकी जहाज़ से दूर जाना एक बहुत ही गलत डिसीजन साबित हो रहा है। और ताइवान ने पाकिस्तान को चेताया है कि अब पाकिस्तान को भी ताइवान की तरह अपने आप को US मेड जो एयरक्राफ्ट है उनसे इक्विप करना होगा। यहाँ पर एक बात सच भी है कि जब से JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की इमेजेस सामने आई है तो इस पे सवाल भी बहुत सारे उठे हैं क्योंकि इसके पहली झलक मिलने से पहले जो दावे किए जा रहे थे वो बहुत बड़े बड़े किए जा रहे थे। बताया जा रहा था कि इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो इसको बाकी के दो वेरिएंट जो पाकिस्तान इस्तेमाल करता है उससे काफ़ी अलग करेंगे। लेकिन जब फोटोज सामने आई तो उनमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा जो काफ़ी ज़्यादा अलग हो और उसने फिर ये सवाल उठाया कि क्या वाकई ये जो अपग्रेड मिला है JF-17 को इससे कोई बड़ा बदलाव हुआ है। तो इसका जवाब साफ है कि नहीं, क्योंकि आज तक आप JF-17 के डेवलपमेंट पे अगर आप नज़र डालें तो आपको कुछ भी ऐसा नहीं लगेगा जो सरप्राइज करने वाला हो। सन 1999 में जब पाकिस्तान और चीन के बीच में ये एग्रीमेंट साइन किया गया था कि वो एक ऐसा एयरक्राफ्ट डेवलप करेंगे पाकिस्तान के लिए जो काफ़ी लो कॉस्ट हो, लाइट वेट हो और एक ऑल वेदर मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट हो जो कि इंडिया के Su-30 MKI और फ्रांस के मिराज 2000 को टक्कर दे सके। और इसी सपने को लेकर के एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट शुरू होता है। लेकिन जब वो एयरक्राफ्ट बन के तैयार होता है तो जितनी भी उम्मीदें थी उससे वो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि 2009 में जब ये ऑपरेशनल हुआ था उसके बाद से लगातार इसके साथ जो दिक्कतें हैं वो शुरू हुई। और पाकिस्तानी मीडिया के एक 2012 के डेटा की बात माने तो सिर्फ 18 महीनों में ही उस समय 12 क्रैशेस पाकिस्तानी वायुसेना के जहाज़ों के हुए थे, जिनमें से अधिकतर जो जहाज़ क्रैश होने वाले थे वो JF-17 थंडर ही थे। और पिछले ही साल की बात कर ली जाए तो पिछले साल JF-17 का B मॉडल यानी जो डुअल सीट वेरिएंट है वो क्रैश हुआ था और पाकिस्तानी न्यूज़पेपर डॉन के हिसाब से वो जो जहाज़ क्रैश हुआ था उसने सिर्फ 96 घंटे ही हवा में बिताए थे, यानी उसका जो फ्लाइट आवर्स थे वो तकरीबन सिर्फ 96 ही थे। और इसके बाद से पाकिस्तानी मीडिया में इसको लेकर के बहुत सारे जो क्रिटिसिज्म है वो भी बताए गए थे, लेकिन फिर भी पाकिस्तान ने तकरीबन 100 की संख्या में JF-17 ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 को अपने एक्टिव सर्विस में रखा है। और इस समय जो एक्टिव सर्विस में जहाज़ हैं वो भी काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं। दिक्कतों में स्पेयर पार्ट्स की सप्लाई शामिल है और एक रिपोर्ट मीडिया की ये भी बताती है कि तकरीबन 40% जो एयरक्राफ्ट हैं या 40% के आसपास जो एयरक्राफ्ट है वो एयरवर्दी ही नहीं है। और ये बात का दावा एक रिपोर्ट करती है क्योंकि जो मेजर पार्ट्स हैं और बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं जो चाइना द्वारा बनाए जाते हैं और बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं वो सही समय पर नहीं पहुंच रहे हैं और इसी कारण इनकी मेंटेनेंस में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन पाकिस्तान को उठानी पड़ रही है। अब इंजन की बात कर लिया जाए तो इस पर भी कटाक्ष करते हुए ताइवान की मीडिया ने कहा है
कि JF-17 में आज भी RD-93 इंजन इस्तेमाल किया जाता है जो कि रशियन मेड है और बड़ी संख्या में इसके रिपीटेड जो फेलर्स है वो देखे गए हैं, क्योंकि इनमें से कुछ इंजन तो ऐसे हैं जिनमें क्रैक्स तक देखे गए हैं, यानी उनके गाइड वेन्स और एग्जॉस्ट नोजल में या फ्लेम स्टेबलाइजर्स में जो है क्रैक्स देखे गए हैं, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। इसके अलावा इंजन को पाकिस्तान अगर चाहे भी तो रिप्लेस नहीं कर सकता। क्योंकि रशिया के ऊपर ऑलरेडी यूएस के सैंक्शन चल रहे हैं, इसलिए पाकिस्तान डायरेक्ट ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर से इन इंजन्स को रिप्लेस नहीं कर सकता, ना ही इन्हें किसी से मंगवा सकता है। यही समस्या खत्म नहीं होती। ताइवान की मीडिया ने यह भी कहा कि JF-17 में अगली समस्या जो है वो है घिसा पीटा चाइनीज रेडार। JF-17 में जो इस्तेमाल किया जाता है रेडार वो है KLJ-7 रेडार, और इसको लेकर के ताइवान यह दावा करता रहा है कि इसकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी डाउनग्रेड रही है या इसका एक कमज़ोर कड़ी रही है। और यही कारण है कि चीन का जो नानजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी है, भले ही इसको कितना भी बेहतर करने की कोशिश करे, लेकिन आज भी वो इस रेडार को सही नहीं कर पाए हैं और लगातार इस रेडार को लेकर के उनको फेलियर ही मिला है। पाकिस्तानियों को ये उम्मीद थी कि जो नया ब्लॉक 3 आएगा वो काफ़ी बड़े बदलावों के साथ आएगा, एक नए इंजन के साथ आएगा, लेकिन ताइवान की मीडिया ने बताया है कि पाकिस्तान को जो उम्मीद थी वैसे काम होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि अभी जो फोटोज सामने आई है उनसे ये देखा जा सकता है कि जो लेटेस्ट इमेजेस में देखा गया है उनका एक्सटीरियर इंजन का, उससे यही पता चलता है कि इसमें अभी भी RD-93 MA इंजन का इस्तेमाल किया गया है, जो कि एक RD-93 का अपग्रेडेड वेरिएंट है। लेकिन फिर भी इसमें दिक्कतें दूर नहीं होंगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको रिप्लेस नहीं किया जा सकता है और आगे चल के पाकिस्तान के पास इन रशियन इंजन की सर्विसबिलिटी और मेंटेनेंस का खर्चा भी बढ़ेगा और इनको मेंटेन करके रख पाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। और ताइवान ने ट्रोल करते हुए पाकिस्तान को ये कहा कि चीन के भरोसे के अतिरिक्त ये काफ़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के पास अमेरिकी जहाज़ भी हैं जो उसकी वायुसेना की बैकबोन बन के बढ़े हुए हैं 1981 से, क्योंकि JF-17 के बाद जो जहाज़ काम में आएगा पाकिस्तान के सबसे ज़्यादा वो है F-16, क्योंकि JF-17 पे बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। और ताइवान ने चीन पे भी कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि चीन अपनी जो उन्नत टेक्नोलॉजी डेवलप करता है उसको अपने लिए यूज़ करता है और जो टेक्नोलॉजी उसको लगता है उसके काम की नहीं है वो एक्सपोर्ट के नाम पर दूसरे देशों को दे देता है, और वो देश समझते हैं कि चीन उनकी काफ़ी बढ़ चढ़ के मदद कर रहा है, जबकि चीन उन टेक्नोलॉजी के पीछे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहा होता है। उसका मकसद सिर्फ व्यापार होता है, उसको क्वालिटी से कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अभी तक पाकिस्तानी सिर्फ इंडियन मीडिया को दोष देते थे कि हम ही इनके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, इनसे जल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया जानती है JF-17 की सच्चाई, खुद आपकी वायुसेना भी जानती है, लेकिन पाकिस्तान की आम जनता को उन्होंने बेवकूफ़ बना के रखा है और चीन आज भी अपना घटिया माल पाकिस्तान को बेच रहा है। फिलहाल के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।